वर्ग एंड वर्गमूल एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं 7 का स्क्वायर 49। बहुत ही अच्छा चाहते हैं कैलकुलेट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आज मैथमेटिक्स का क्लास नंबर कौन सा है? 9th, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट का जो क्लास नंबर कौन सा है? 9th है। और आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वर्ग एंड वर्गमूल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग एंड वर्गमूल। एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा लर्न करना होगा, ठीक है। जैसे कुछ स्क्वायर होते हैं जो आपको लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप उस टॉपिक को या उस स्क्वायर को अच्छे से लर्न करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जितने भी कैलकुलेशन है बहुत ही तेज़ से क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से करना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सब शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, और मैं आपको इसको मतलब समझाऊंगा भी, ठीक है। मतलब मैं इस वीडियो में बोलूँगा भी, ऐसा नहीं बस बोल दूँगा कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्क्वायर होता क्या है? किसी भी नंबर को उसी की नंबर मतलब इटसेल्फ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एग्जाम्पल में 2, और 2 नंबर का इटसेल्फ क्या होगा? 2 ही हो जाएगा। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई हो आप सभी को ये बात? तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर आप देख सकते हैं क्या है? स्क्वायर 1 2 मैंने 50 यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। 1 2 50। और बहुत ही तेज़ी से मैं इसको पढ़कर बताऊंगा, और आप इसको क्या करिएगा? अपने कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। हालांकि आप 30 तक भी अगर याद कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन और अच्छा और बहुत ही अच्छा चाहते हैं कैलकुलेशन तो आप 50 तक 2-3 बार या 4 बार अगर रिवीजन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर सभी को पता है, 2 का क्या होता है? 4, 3 का 9 होता है स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। तो आप हिंदी में इसको 81 बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 81 बोलेंगे, ठीक है। इधर आइए, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 2 से 3 बार जरूर इसको आप रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 289 होता है। उसके बाद 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, और 20 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है? 400 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 21 पे। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, ठीक। उसके बाद 23 का अगर आप देखेंगे तो 23 का कितना होता है? 529 होता है। 24 का 576, इसी तरीके से 26 का 676, इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। 24 का 576 और 26 का 676 होता है, और 25 का कितना स्क्वायर हो जाएगा? 625। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं आगे बताऊंगा। 25 का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 5 होता है, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं इसका भी मैं ट्रिक आगे बताऊंगा। पहले आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये 29 का स्क्वायर अक्सर एग्जाम में आपको या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप अगर 841 कहीं किसी क्वेश्चन में देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि ये 29 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि 29 एक हमारा क्या है? प्राइम नंबर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग किस पे? 31, मतलब 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 32 का कितना होता है? 1024 होता है। 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089, मतलब 1089, मतलब 1089 होता है, ठीक है। उसके बाद 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है। उसके बाद 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444 होता है। और 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521। और 40 की स्क्वायर आप सभी को पता होगा 1600। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1784। 43 का स्क्वायर कितना होता है? 1849। उसके बाद 44 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1936 होता है। उसके बाद अगर आप 45 का स्क्वायर देखते हैं तो 2025, मतलब 2025 होता है। और 46 का स्क्वायर कितना होता है? 2100
16 होता है, और 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और 49 का स्क्वायर भी याद रखिएगा कितना होता है 2401 होता है। ठीक है, 2401, और लास्ट में 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जितने भी हैं ये 1 to 50 आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगर 1 to 50 नहीं लर्न होता है तो 1 to 30 तो आपको 100% लर्न होना ही चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि 1 to 50 तक लर्न कर लें। अगर नहीं होता है तो 30 तक भी काम चल जाएगा, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 50 तक जरूर लर्न करिएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं छूट रहा है तो दोबारा इसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर 2 या 3 बार आप रिवीजन करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं तो आपको जरूर लर्न हो जाएगा, और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आइए देखिए इसके क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या क्या होता है, इट कैन नॉट बी निगेटिव नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर लीजिए, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो, वो हमेशा क्या देगा हमको पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +4 ही देगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो +81 ही वो देगा। ठीक है, तो मतलब हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव नंबर नहीं होता है। उसके बाद इट कैन हैव ऑड नंबर ऑफ जीरो, इट कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ जीरो एट इट्स एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एंड पे कभी भी 3 जीरो नहीं होगा, 1 जीरो नहीं होगा, 5 जीरो नहीं हो सकता। जैसे ही का ऐसा कुछ दिखे आपको कि किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 3 जीरो है, 1 जीरो है, और 5 जीरो है, 7 जीरो है, और साथ ही साथ 9 है, 11 हो, 13, जितने भी ऑड नंबर जीरो हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरो, वो स्क्वायर नहीं होगा। बात समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कितना लिखता हूँ मैं, देखिए 81,000 मैंने लिख दिया। 81,000 आपको देखने में लग रहा हो कि ये 9 का स्क्वायर तो है, ये 9 का स्क्वायर 81 लग रहा है, लेकिन इसके लास्ट में देखिए ये क्या है 3 जीरो है। ठीक है, इसके इन में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, और 3 जीरो होने की वजह से ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, अगला इसका देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन नॉट एंड विथ 2 3 7 8। स्क्वायर आप कोई भी देख लेंगे उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आएगा, चाहे किसी भी नंबर को आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 2, यहाँ से जितने भी आप स्क्वायर इसको आप चेक करिएगा 2 3 7 8 इसमें आपको नहीं मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसे कहते हैं जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट का मतलब कि स्क्वायर करें, मतलब दो नंबरों को क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो सेम नंबर को, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें उसको स्क्वायर कहते हैं। वैसे ही अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, दो नंबर सेम हो तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का है। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखिए क्या है, द नंबर हुज स्क्वायर रूट कैन बी डिटरमाइंड। मैंने बोला ना कि स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर रूट पॉसिबल का मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉइंट पे भी आता है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो और विद नेचुरल नंबर हो, क्या हो, नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर हम 16 लेते हैं तो 16 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आते हैं स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि दो नंबर, कोई भी सेम नंबर को अगर इटसेल्फ उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जस्ट इसी के अपोजिट, इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो उनका दो नंबर है और एक पेयर बन रहा है, उसमें से एक ही बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 × 2 अगर स्क्वायर अंदर में है, स्क्वायर रूट में है, तो इसमें से एक दो मतलब कितना बन रहा है, देखिए 2 कितना है, 2 × 2 है। यहाँ पे दो का कितना पेयर बना है, एक पेयर बन रहा है, तो एक ही दो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एक नंबर है जिसमें हम लोग दो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वो क्या नंबर दे रहा है, बाहर निकलने के बाद वही सेम नंबर दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादा डिफिनीशन में मत जाइएगा, लर्न नहीं करना, मेरे बस वैसे ही लिख दिया, आपको समझा मैं जरूर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप समझते रहिएगा कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे देखिए कि स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, और इसको अगर डिटेल में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम डिटेल में समझते हैं, इसको ये हमारा है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक, इसको अगर डिटेल में समझते हैं,
तो ये हमारा यहाँ पे 2 होता है। क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो क्या होगा? 2 पेयर का होगा, मतलब 2 नंबर होंगे, एक पेयर बनेगा, तभी हम इसको क्या निकाल पाएंगे बाहर। जैसे यहाँ पे लेते हैं क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने पेयर बन रहे हैं? 3 है, मतलब 3 नंबर है। और पेयर देखिए 4 का कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है, तो यहाँ से एक 4 बाहर निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से लिख रहा हूँ, 4 इंटू 4। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 का एक पेयर बन रहा है और यहाँ पे 2 का भी एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से 4 एक बाहर निकलेगा और यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा आप सभी को, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब स्क्वायर रूट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके 2 मेथड है, ठीक है। अब देखिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, जो आप पिछली क्लास 8 9 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1089 1089 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है कि कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसको हम लोग एलसीएम मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा 1089। अब यहाँ देखिए किससे कटेगा? अब ये 3 लास्ट में है तो 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 हो गया। फिर से 3 से जाएगा एक बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक। उसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर है तो ये 11 हो गया और ये कितना हो गया? 11 हो गया। यहाँ पे एक बार अब देखेंगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा। 1089 इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अच्छे तरीके से इसको लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 हो गया और यहाँ पे 11 का एक पेयर बन रहा है तो हमने क्या किया? 11 बाहर निकाल दिया और फाइनली आंसर कितना आ गया? 33 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576, जिसको ये याद होगा वो बहुत अच्छे से बता सकता है। अभी मैंने बताया 576 किसका होता है? 24 का, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 676 किसका होता है? 26 का होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको आप क्या करिएगा? लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है 24। अब देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 15 ये, ठीक है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना देते हैं ब्लॉक, ठीक है। और अगर आप ऐसे करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रुकिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये इधर से पेयरिंग करेंगे, ये 2 का पेयर हो गया, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक। यहाँ से पेयरिंग करेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये पिछले क्लास में बच्चों जो क्लास 8 9 में आप लोग पढ़ेंगे उसमें समझाया जाता था, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको समझा दे रहा हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। और लास्ट में सिंगल बच गया 1। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हमारे पास जो ये बचा है वहाँ पर उसी का ऐसा स्क्वायर देखते हैं। 1 का अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 5 दिया होता है तो 2 लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 9 दिया होता है तो 3 का सोचते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसा नंबर दिया तो हम स्क्वायर लेंगे और साथ ही साथ ऐसा लेंगे, या तो उसके इक्वल आ जाए या तो उससे थोड़ा कम रहे। तो यहाँ पे 1 है तो हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 लेंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और 1 नीचे जो भी यहाँ पे लिखते तो वही यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई होता है, हालांकि मैं साइन नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हो गया 0। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 1 और 1 ये क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है। मल्टीप्लाई करके लिख कर यहाँ से माइनस करते हैं और ये दोनों क्या होता है? आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो बच गया 5 लिख देंगे नीचे, नहीं लिखेंगे 5। क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसको जब भी लिखेंगे पेयरिंग में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? पेयरिंग में लिखेंगे, कभी सिंगल। या सिंगल वाला डिवाइड नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें जब भी पीछे से पेयर बनाते हैं तो जब भी इसको उतारेंगे, कैसे उतारेंगे? पेयरिंग के हिसाब से इसको लिखेंगे, ठीक। अब आइए यहाँ पे 53 आ गया। अब सेम यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखना होगा। तो अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21, जो कि बहुत छोटा है।
अब फिर क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे, थिंक अपना सोचेंगे कि फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 लिख के देखते हैं, तो 2 लिख के देखेंगे तो 22 हो गया यहाँ पर, और ये 2 हो गया, 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44 हो जाता है, जो कि इसके आसपास पहुँच गया है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, 3 रख के भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमने 3 रख के चेक कर लिया, तो 3 3 जा 9 और 3 जा 6, मतलब ये कितना हो जा रहा है, 53 से ज़्यादा हो जा रहा है, हो जा रहा है ज़्यादा ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, ठीक है। अब ऐसे लिख दिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा ये बात। अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 2 + 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 24 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो 2 लिखे थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, 13, यहाँ पे 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब फिर हम पेयर में उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 976। फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ, समझ में आने, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने 976 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कुछ ऐसा नंबर लेना होगा, जैसे हम यहाँ पे 2 लेते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 और 4 2 8 और 2 2 जा 484 आ रहा है, बहुत ज़्यादा, आधा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम 4 लेके चेक करते हैं, एकदम आधा आ रहा है, 484 आ रहा है, यहाँ 976 है। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। यहाँ पे क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब जैसे ही 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 976 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसको भी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो ये समझ में नहीं हो तो इसको दोबारा आप रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे 15376 इज इक्वल टू 124। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सभी को बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर कैसे हम लोग निकालते हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दिया। अब इसको अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7921 दिया हुआ है। ऐसे ब्लॉक बना लिया जाए। ब्लॉक बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 पेयर है। अब यहाँ पे हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 1 जा 1 ही होगा। 2 भी नहीं ले सकते, बहुत छोटा हो जाएगा। 7 लेके देखते हैं, 7 7 जा 49, वो भी छोटा है। 8 लेके देखते हैं, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है। उसके बाद 9 लेके देखेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो 81 तो ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 8 ही लेना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया। हमने जो लिया उसको नीचे लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 6 जाएगा 1, कितना आ गया, 15 आ गया। समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो लिखा था इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे 15 आ गया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो पेयर है उसको हम लोग पूरा नीचे लिख लेंगे, ठीक है। पेयर हमने लिख लिया। अब पेयर लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग उसको चेक करेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। तो 3 3 जा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 300 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 300 कुछ आएगा, 400 के लगभग अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। ये आपको देखना है, ऐसा नहीं कि सब आप मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई करके चेक करते चले जाएंगे तो पूरा टाइम ही आपका निकल जाएगा। हालांकि आपको इसको क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना, मैं बेसिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी बताऊंगा आगे, जो आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपको आगे समझ में आएगा। मात्र 10 से 15 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकाल ले जाएंगे, ठीक है। बस ये मैं बेसिक था, मैं सोचा हूँ इसको भी बताना जरूरी, इसीलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 8 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 8 लेकर देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है। कैरी हो गया 6, 48, 48 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 को 4 हासिल लगा 5, ठीक है। कैरी गया 5 8 13, मतलब कि अभी भी बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये लगभग 1344 लगभग आ रहा है। यहाँ पे 1500 है, 1868 और ऐड करेंगे तो लगभग ये 9 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग को क्या लेना होगा,
9 लेना होगा। क्या लेना होगा? 9 लेना होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 9 लेते हैं। जैसे ही 9 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 21 इसका आंसर आ जाएगा, और इसको कट कर देंगे पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमने लिया था उसको लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे क्या कि 7921 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया। अभी इसका ट्रिक भी समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, जब ट्रिक बताऊंगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखिए स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट कैसे करते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है, समझिएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है 72, ये है 72। ठीक है, ठीक, तुरंत क्या करेंगे आप, एक 3 ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 ब्लॉक। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक। हालांकि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं बस समझाने के लिए। जस्ट अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला नंबर है यूनिट डिजिट, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर 8 होता तो 8 8 64, तो बस एक ही नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 8 8 64 होता तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, और जो बच जाता उसको अगले वाले नंबर, अगले वाले ब्लॉक में कैरी के लिए भेज देते। ठीक है, तो अभी अगले वाला एग्जाम्पल भी लेंगे, ऐसे बड़े एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 और फिर इसके बाद इस स्क्वायर का, तो 7 दूनी के 14 दूनी के 28। ठीक है, मतलब 7 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर का जो 2 उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 दूनी के 14 दूनी के 28, 28 को क्या लिखेंगे, 8। क्या लिखेंगे, 28 को 8 लिखेंगे। मैंने बताया जो कैरी आएगा अगले वाले ब्लॉक में भेज देंगे। बचा कितना, 2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, थर्ड स्टेप में 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 49, 49 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 और 51, मतलब कि 5184 72 का स्क्वायर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 72 मतलब 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5184। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका 45 का लेते हैं, आ जाइए इसका लेते हैं। हालांकि 45 का अलग ट्रिक है, लेकिन बता देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पे 45 लेते हैं, ब्लॉक अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 को कैरी हो गया 5। ठीक है, 25 को 5 कैरी हो गया 2। उसके बाद 5 चौक के 20 दूनी के 40, 40 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 42, 42 को क्या लिखेंगे, 2 और यहाँ पे कैरी आ गया 4। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20, 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब यूनिट डिजिट 5 होगा इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा, समझते रहिए। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग इन 5। ठीक है, कैसे हो रहा है, 5 से अगर कोई इंड हो रहा है तो कैसे इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया 15, तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे 25, और इसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 1 का अगला नंबर क्या है, 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 35, सबका बता दे रहा हूँ, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, सबका देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 पहले देख लीजिए। 25 5 का सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख के लिख देंगे 25, और 2 का अगला नंबर क्या है, 3, 3 का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 3 2 जा 6 मतलब 625। इस तरीके से 35 का देखिए 5 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 25, और 3 का अगला नंबर क्या है, 4 है, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा 1225, 1225 इसका आंसर हो जाएगा। 45 का देखिए, 45 मतलब 5 का यूनिट, जो इसका 45 का मतलब यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 का हम लोग लिख देंगे 25। 4 का अगला नंबर क्या है, 5, तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 या 20 हो जाएगा हमारा, 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 55 का देखिए, फिर लिखेंगे वही 25, और 5 का अगला नंबर कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, कितना हो जाएगा 30 25। इसका आप लोग का होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। आप देखिए डेसिमल नंबर कैसे करेंगे, सीधा सीधा इसको करना है, बहुत ही एकदम सिंपल वे में इसको भी करना, कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, 33.6 था, वही तरीका लगाइए जो हमने आपको बताया था स्क्वायर करने का तरीका। इसका क्या हो जाएगा, 6 6 36, कैरी हो गया 3, 6 3 18,
18 दूनी के 36 और 36 में अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 को लिख देंगे, 9 कैरी गया, 3 3 3 9, 10 11 12 कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296। इस पॉइंट डेसिमल को आप भूल जाइएगा। लगाएंगे कैसे, जब स्क्वायर रहेगा, एक स्क्वायर है तो उसका डबल कर देंगे, एक पॉइंट के बाद स्क्वायर था तो उसका डबल कर देंगे, तो 2 पॉइंट के बाद स्क्वायर लगा देंगे, 1 2 के बाद लगा देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अगर मान लीजिए यही दिया होता 0.36, क्या हो गया, अगर ये दे दिया होता 0.36 का स्क्वायर करिए, तो इस 36 का स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया था, निकाल लिया था। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मतलब 2 डेसिमल पे है, मतलब यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो आप 2 नंबर में क्या करेंगे, उसका दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, तो 4 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 के बाद लगा देंगे। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर ऐसे दिया हो तब क्या करेंगे, 0.036 का स्क्वायर निकालने को बोल देगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, मतलब कि 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, 6 के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 0.00196, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। बात सभी को समझ में आ गई होगी। बारीक क्वेश्चन ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप समझ जरूर लीजिएगा। जैसे 105 दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, देखिए इसका स्क्वायर कितना है, 110 225, मतलब 11,025 आया है 110 का, 105 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाओ, स्क्वायर किया हुआ, इसका मतलब कि आपको कितने बार लगाना होगा, 4 के बाद, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने आंसर लगा दिया। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में जरूर नोट रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जब 25 होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, 25 का जब स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 है, तो सबसे पहले आपके जितने भी 25 लास्ट में अगर 25 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर 25 है तो कैसे करेंगे, तो जैसे ही 25 रहेगा उसके लास्ट में सभी के देखिए 625 रहेगा, 625 सभी में रहेगा। तो हमको अगर हम देखते हैं पहले 225 को लेते हैं, 225 का स्क्वायर मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, कितना होगा 625, कितना हो गया 625। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नंबर है इस नंबर को 5 के साथ लिख लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पे नंबर बच जाएगा इस 25 को छोड़कर, उस नंबर को 5 के साथ क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे। 25 सेम उसी जो आपने लिखा उसी नंबर को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास नंबर था उसी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। हमारा आंसर कितना हो गया, अगर 225 का स्क्वायर देखा जाए तो 50,625 हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम लोग लेके देखते हैं किसका, यहाँ पे दिया हुआ 525 का, किसका 525 का लेके देखते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे 525 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 625 लिखना है, लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 था तो 5 को क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेंगे, किसके साथ, उस 5 के साथ जो मैंने बोला था, 55 हो जाएगा। और इसी 55 को क्या करना होगा, आपको 5 जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, जो नंबर यहाँ पे होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जो 25 कर गया 275, इसका आंसर कितना आ जाएगा 275, मतलब 2,75,625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक, इसको देख लेते हैं 725 को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 725 को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 और हमारे पास 7 था, तो 7 को क्या करेंगे 5 के साथ लिख लेंगे 75। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा था, मतलब क्या था हमारे पास 75, 7 ही तो था, 7 हमने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 35, कैरी गया 3। उसके बाद 7 7 49, 50 2 52, कितना हो गया 525। आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 5,25,625 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि जिसके लास्ट में अगर क्या है 25 दिया हो, उसका स्क्वायर पूछे तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्क्वायर ऑफ ए फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कितना, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ये 2704 दिया हुआ है, इसको लिखिए। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये 81 दिया हुआ है।
ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये कुछ कटने के है चांसेस में, नहीं कट रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको देखिए, ये 2704 है, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने का ट्रिक देख लीजिए। रुकिए देखते हैं, अगले पॉइंट में दिया है, 1 मिनट। आइए यहाँ पे समझते हैं ट्रिक निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 4 स्क्वायर कितना होता है 16। उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और अगर देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि दो ऐसे नंबर है जिसके लास्ट में, जैसे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं 1 और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये दो एक पेयर में बनेंगे, समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसी में ट्रिक इसका यूज होगा, ठीक है। ट्रिक में इन सभी चीज़ों का यूज होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका लास्ट में आ रहा है 4, इसका मतलब 8 के भी लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आ रहा है 3 का 9, तो इसका मतलब 7 वाले में भी 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 है लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट में, तो 6 का भी क्या है यूनिट डिजिट कितना है 6 सही है। उसके बाद देखिए 5 का सिंगल होता है और 0 का भी अपना अलग होता है, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से निकालेंगे 0 और 5 वाला। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने क्या हमको क्या सॉल्व करना है 2000, यही हमको सॉल्व करना था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे 4 किसके किसके नंबर में आता है, किसका किसका स्क्वायर कर सकते हैं तो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, किसको देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि किसके किसके में आता है। 4 किसके किसके में आता है, एक तो 8 में आता है और एक किस में आता है 2 में आता है। बस हमारा मामला यहाँ पे समझ में सभी को आ गया होगा, ठीक है। कैसे करना है, पहला स्टेप हमारा लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे, देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि किसके स्क्वायर करने के बाद ये 4 मिलता है। तो दो ऐसी वैल्यू, जैसे देखिए यहाँ पे 9 अगर आ रहा है तो हम पता करेंगे कि एक 7 में आता है और 3 में आता है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल मैं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 का, हमने 8 और 2 ले लिया। अब इसके पास वाला स्क्वायर लेंगे, इसके पास वाला स्क्वायर कोई बताइए। इसके पास वाला स्क्वायर अगर हम 6 लेते हैं तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक। इसके नज़दीक वाला क्या है 5 लेंगे। अब आपको समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे या तो आंसर 52 होगा या तो आंसर कितना हो जाएगा 58 होगा, दो ही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर में अगले वाले नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बस यहीं पर समझना ये है। अब क्या होगा, ये 27 से इससे कंपैरिजन कर देंगे, क्या करेंगे तुलना कर देंगे। 27 30 से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है, तो जब इससे तुलना करेंगे कम है तो कम वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला स्टेप हमने क्या किया कि लास्ट के यूनिट डिजिट को देखा, हमने 8 और 4 निकाल लिया कि या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आता है, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके नज़दीक वाले स्क्वायर को देखा तो 5 इसका नज़दीक वाला स्क्वायर था, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, नज़दीक वाला लेंगे। अब हमने क्या किया, जो नज़दीक वाला स्क्वायर लिया तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका नेक्स्ट नंबर कितना है 6 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 6 है, 6 है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। जैसे ही 30 आएगा हम क्या करेंगे, इस नंबर जो हमारे पास बचा हुआ नंबर था उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये हमारा 27 मतलब इससे ये कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 के साथ कम वाला आंसर लग जाएगा। मतलब इन दोनों में कम कौन सा 2 है, तो 52 उसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो 2704 का क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा और 81 का कितना हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके आप 2-4 क्वेश्चन और लगाइएगा, ठीक है। इसमें दिया है कि नहीं, रुकिए,
ठीक है, इसी तरीके के आप 2-4 क्वेश्चन और लगाइएगा घर पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर देखते हैं, आइए इसमें आसानी से लगाते हैं। इसको बिना डेसिमल को हटा देते हैं, ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ठीक। लास्ट के 2 डिजिट को ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो किसका किसका होगा, या तो 8 का होगा या तो 2 का होगा। बात सिंपल सी है। अब क्या करेंगे, इसके पास आएंगे, तो अब ये 201 है तो आप कितना लेंगे, 10 लेंगे तो 100 ही आएगा, 11 लेंगे तो 121, 12 लेंगे तो 144, 13 लेंगे तो 169, 14 लेंगे तो 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 196। और अगर 15 लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम लोग को क्या लेना होगा, 14 ही लेना होगा। क्या लेना होगा, 14 ही लेना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 का अगला नंबर क्या है, 15। तो अगले नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना हो जाएगा। 15 चौक के 60 को 0 हासिल लगा 6, 15 कम 15 कितना आ गया, 210। 210 आ गया, कितना आ गया, 210 आ गया। तुलना करेंगे किससे, इससे करेंगे। ये क्या है, इससे ये कम है, ठीक है। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा 2 के साथ चले जाएंगे, मतलब 14 और 2 मतलब 142 का ये स्क्वायर है। ये 142 का स्क्वायर मतलब 142 का अगर स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 20,164 आ जाएगा। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे 2 के बाद एक पॉइंट लगा हुआ है, तो जब स्क्वायर रूट आते हैं तो इसका आधा कर देते हैं, तो इसका आधा मतलब 2 के बाद लगा हुआ, तो अब 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि 14.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा, 2164 दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे लग जाता, ठीक, ऐसे लग जाता। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 पे तो हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब ये 142 तो आ गया था, मतलब 2 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि डेसिमल का अभी हम लोग कैसे निकालते हैं, डेसिमल को भूल करके फिर डेसिमल हम लोग बाद में सेट कर लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट स्क्वायर ट्रिक को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे तुरंत ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा बांट देंगे, ठीक है। सेम वही ट्रिक लगाएंगे जो हम लोग 2 नंबर पे लगाए थे, ठीक है। इसी तरीके से इसको लगाएंगे, 3 ब्लॉक जैसे बनाते थे, ठीक है, उसी तरह से लगाएंगे, लेकिन हम लोग इसको ब्लॉक बार बार नहीं बनाएंगे, आप समझ गए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 9। उसके बाद 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 11 3 जा 33, और फिर 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 को कितना हो जाएगा 6, ठीक, कैरी गया 6, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 127। इसका आंसर ये हो गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये 3 डिजिट का स्क्वायर करने का तरीका है, ठीक है। थोड़ा हार्ड होंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 22 चौक के कितना होता है, 22 चौक के 88 होता है, ठीक है। 22 4 जा कितना होता है 88, और 88 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आता है। देखिए कितना आ जाएगा, 8 8 16, 176 आ गया ना 176, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 176 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। कैरी कितना हो गया 17, कितना हो गया कैरी 17 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 22 है, तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। क्या होता है 484, और हमारे पास 17 पहले से बचा हुआ, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। 7 4 कितना होता है 1, और 8 ये 0, और ये 5 501, मतलब कितना आ जाएगा, एक कैरी भी था यहाँ पे ना, तो ये 77 हो जाएगा, ठीक है। 150176 176 आया था, एक कैरी भी था इसमें का 4 4 जा 16 वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना आ गया 50,176 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसे 3 नंबर का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। कुछ याद करने वाला पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, मतलब इससे आप हेल्प से आप क्वेश्चन को थोड़ा इजीली लगा ले जाएंगे, ठीक है। जैसे 22 के स्क्वायर मुझे याद था 484, तो मैंने थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये बार बार कहता हूँ कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक एक 2 सेकेंड बचता जाएगा, और लास्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा, तो लास्ट में जाते जाते भी आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग टाइम से अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 के पावर अगर 3 है तो 8, 2 टू द पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, 32, 2 टू द पावर अगर 6 है तो 64, ध्यान रखिएगा। 7 है तो 128, 2 टू द पावर 8 है तो 256, 9 है तो 512, 2 टू द पावर अगर 10 है तो 1024 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 टू द पावर 11 2048, 2 के पावर अगर 12 है तो 4096 होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 4096, ठीक है। ये 2 के पावर अगर 12 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं 4096 कहते हैं।
3 का स्क्वायर 9, क्यूब 27, 4 81, 5 2 43, 6 करेंगे 3 टू द पावर 6 तो 729 होता है, ठीक है। और ये देखिए 27 का स्क्वायर करेंगे तब भी 729 होता है, और 9 का क्यूब करेंगे तब भी 729 होता है, ध्यान रखिएगा। 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू द पावर अगर 4 है तो 625, ठीक है। और 25 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 625 आता है, ठीक है। उसके बाद 5 टू द पावर 5 अगर लेंगे तो 3125 हो जाता है, मतलब 3125 हो जाता है, इसको याद रखिएगा। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, क्यूब 64, 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256, 2 टू द पावर 8 को भी हम लोग 256 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 टू द पावर 5 कितना होता है 1024, और 4 टू द पावर 6 कितना होता है 4096, ध्यान रखिएगा। 4 के पावर 6 है तो वो भी 4096 है, और 2 के पावर अगर 12 है तो भी 4096 है। 6 का स्क्वायर 36, 6 के पावर 3 अगर है तो 216, और 6 के पावर अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, ठीक है 1296। और 6 के पावर अगर 5 है तो 7776, और 1296 36 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर होता है, और 6 का पावर 4 भी होता है, 6 टू द पावर 4 भी इसका आंसर होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 3 अगर है तो 343, 7 टू द पावर अगर 4 है तो कितना हो जाएगा 2401, और 7 टू द पावर 5 है तो कितना हो जाएगा 16807। 8 के पावर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 है 64, 3 है 512, और अगर 4 है तो 4096। अब ये चीज़ याद रखिए, देखिए किसके किसके एकदम बराबर होता है। 16 का क्यूब करेंगे तो 496, 8 की टू द पावर 4 करेंगे तो 496, उसके बाद 4096, उसके बाद 4 टू द पावर अगर 6 करेंगे तो 4096, और 2 टू द पावर अगर 12 करेंगे तब भी 1496 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सभी चीज़ें अच्छे से बताई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा जो चीज़ आपको इस वीडियो में अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो उसको ज़रूर बताइएगा, उसको अगले वीडियो या नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सॉल्व जरूर किया जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।